हिंदू धर्म का एक पंडित है, पंडित कालका प्रसाद। नबी की मोहब्बत में एक शेर लिखा जो अक्सर जगह में पढ़ जाता हूँ। गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे कालका प्रसाद तो क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। कहिए सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम अंत आत्मा प्रवेशांति परराशा भूति मपाश्ते संदोषम महाहा प्रथम महाहा मध्यम महाहा सुखम महाहा बलवतम महा। शाम में जो कहा गया कि संस्कृत ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है, तो आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान रखा है हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है, खुदा किसे कहते हैं। हिंदू धर्म में इंशाअल्लाह चारों वेदों से कुछ बातें सुनाऊंगा। आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। अगर आपने सुनने का मिजाज बनाया तो 10, 20, 25 मिनट में ऐसी बातें कर जाऊंगा, ऐसी ऐसी बातें सुना दूंगा जो आप किसी चतुर्वेदी या किसी आलिम से आपने नहीं सुना होगा। बिल्कुल तसव्वुर में आप बिल्कुल आप जहन को मलहूज खातिर रखें और मेरी तरफ तवज्जो रखें। बस थोड़ी देर आप समाअत करें। आप संस्कृत जबान की तकरीरें बारहा सुनते रहते हैं। सिवान में बहुत जलसे होते हैं, बड़े बड़े उलमा आते हैं, शोरा आते हैं, खुतबा आते हैं, सबको आप सुनते रहते हैं। बहुत ज़्यादा संस्कृत पढ़ने वाले भी आते हैं, उनसे भी आप समाअत करते हैं। लेकिन आज मेरा मुताला समाअत कीजिए, आज हमारी बात को समाअत कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप बिल्कुल आपका मिजाज तरोताज़ा हो जाएगा। सुनने का मिजाज है? ज़रा एक बार और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म में 4 किताबें हैं जो बड़ी मशहूर है, आप सुनते ही रहते हैं। इन चारों किताबों से एक एक श्लोक पढ़ूंगा और मतलब सुनाऊंगा, ईमान आपका ताजा हो जाएगा। उनकी किताब कहती है एको बशीश्रब भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदाय करोति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धीराहो शस्परिकात अकायम सुकर्रम अबर्णम अस्नाविरम अपविदम शोशवाहा। आइए शुरू करने से पहले सारा मजमा एक बार जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए। हमारे धर्म का बहुत पाक कलमा, इसमें मैं बहुत बोल चुका हूँ, लेकिन आज इस कलमे के ताल्लुक से कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनिए, पढ़िए जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और मचल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह हमारे धर्म का बहुत ही पाक पवित्र मंत्र है, इसको हमेशा पढ़िए। सिर्फ जलसे में नहीं, हमेशा इस कलमा का विर्द करते रहिए, ईमान ताजा होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा पढ़िए इस कलमा को, आपका मिजाज भी ताजा रहेगा, आपका ईमान भी ताजा रहेगा। सुनिए 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 सुनिए, इसके ताल्लुक से बहुत पढ़ा गया है, बहुत लिखा गया है। संस्कृत में भी इसके बारे में पढ़ा गया था। कृष्णोता न्यातम प्रीतम बलोतम स्वानम शक्ति मा संग्रम उदारम ला इलाहा ने पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। इसका मतलब नहीं सुनाऊंगा, आप इसको सुनते रहते हैं नेटों में। सुनिए सुनिए, आज मैंने अपनी तकरीर का उन्वान रखा हिंदू धर्म में खुदा का तस्वुर क्या है। आप बताओ, पूरी दुनिया का खुदा है ना, है कि नहीं? जोर से बोलिए ना। देखिए, हमको तकरीर अगर करवा लेना है तो कुछ बोल दीजिए, नहीं
तो बस जैसी आपकी शिरनी वैसा मेरा फातिहा। हाँ, तो अगर कुछ सुनना है तो कुछ बोलते रहिए। पूरी दुनिया का खुदा, जोर से बोलिए। उनकी पहली किताब में लिखा हुआ है, शशपरिकात अकायम सुकर्रम अबर्णम अश्नाविरम अपाप विदम शोशवा। मिजाज बिल्कुल ताजा रखिए, सुनिए। उनकी किताब कहती है कि पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक है। ये कौन कहता है? हिंदू धर्म की किताब कहती है। हम सुन्नियों का अकीदा है, जिंदगी कौन देता है? हमारा ईमान है। जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमार कौन करता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीर कौन बनाता है? गरीब कौन बनाता है? आपका अकीदा है जिंदगी अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है, बीमार अल्लाह करता है, फिर अच्छा अल्लाह कर देता है। आपका अकीदा है, ईमान है। लेकिन हिंदू धर्म की भी किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, बीमार करने वाला, फिर अच्छा कर देने वाला एक है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखिए और रब की रबूबियत का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोलिए, और जोर से, और मचल के बोलिए। सुनिए सुनिए सुनिए, अब मैं शुरू हो रहा हूँ। अब मैं शुरू हो रहा हूँ इंशाअल्लाह। तकरीर तो इंशाअल्लाह तो कुछ देर करूंगा ही। हाँ, उनकी किताब से, ये पहली किताब मैंने पढ़ा। उनकी दूसरी किताब में लिखा है यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वता सम्मानम। तवज्जो से सुनिए, उनकी किताब कहती है यको जगदीश्वरा। पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। हमारा ईमान है अल्लाह, बोलिए ना, एक है। अभी मैंने अथर्ववेद से श्लोक पढ़ा था, ये यजुर्वेद का श्लोक है। यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। सर्व अवतार सत्य, जितने अवतार आए हैं सब सच्चे हैं। ये उनकी दूसरी किताब कहती है। दो किताब से एक एक श्लोक पढ़ा। अभी आपकी मेरी बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी, मैं अपनी बात को फैला रहा हूँ। जब उसको सिमटने लगूंगा ना तो आपको खूब समझ में बात आने लगेगी। घबराना नहीं, तवज्जो से सुनते जाना। दो किताबों से दो श्लोक पढ़ा, आइए तीसरी किताब से एक श्लोक और पढ़ता हूँ। उनकी किताब कहती है एकम द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे दिन आ जाएं तो फजर की नमाज बाजमात पढ़ना शुरू कर दो, खुद ब खुद आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। किसी के लाने से नहीं आने वाला है। इतना बड़ा जलसा किया, इतना सजाया, इतना खर्चा किया, बड़े बड़े आलिमों को बुलाया, शोरा को बुलाया, खाने का इंतजाम किया, इलाके के लोग आए, खा लिए बिरयानी, सुन लिए मौलाना की तकरीर। जो यहां से गए वो नींद के आलम में फोफ काट रहा है ना। साहब बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं, मत कीजिए ऐसा जलसा, मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा जलसा, मत कीजिए। इस जलसों से अगर रिजल्ट नहीं आ रहा हो, फायदा नहीं हो रहा हो, अगर आप 4 लाख रुपए लगाकर किसी चौराहे पर बिजनेस कर रहे हैं, अगर बिजनेस आपका नहीं चल रहा हो, आपकी दुकानदारी से आपका घर नहीं चल पा रहा हो, आपका मकान नहीं बन पा रहा हो, 5 लाख की दुकान कर लिए हो, पैसे का इनकम नहीं हो रहा हो, आप
वो बिजनेस बदलेंगे कि वही जलसा करेंगे? उसका सिस्टम बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? सुनिए, वक्त आ गया है जलसे का सिस्टम बदलने का। मत कीजिए रात भर का जलसा, मत बुलाइए किसी को 50,000 देकर, मत बुलाइए किसी पर 40,000 रुपया खर्च मत कीजिए, मत कीजिए सारी रात का जलसा। मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू कीजिए और 10 बजे प्रोग्राम खत्म कर लीजिए, 11 बजे प्रोग्राम खत्म कर लीजिए। एक आलिम को बुला लीजिए जिनको सुनने की तबीयत हो कि इस साल मकराना वाले मौलाना को सुनेंगे, इस बार नेपाल वाले को सुनेंगे, इस बार मुंबई वाले को सुनाइए। सिर्फ एक मौलाना को बुलाइए, एक नाथ खां को बुलाइए, सारा गांव वाला बैठिए, मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू कीजिए, 11 बजे प्रोग्राम खत्म कर लीजिए, जाके सो जाइए, 4 घंटा सोकर फजर की नमाज पढ़िए, उठकर जमीन पर फैल जाइए। अल्लाह तबारक व तआला जलसा का भी सवाब अता फरमाएगा और आपके रिज़्क में बरकत भी अता फरमाएगा। सारी रात जलसा सुनने के बाद सो जाते हैं आप? सो जाते हैं? बताइए, इन उलमा से मसला पूछिए, फजर में सोने वाले का क्या होता है? फजर की नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़िए, नहीं तो ऐसी बात हम सुनाएंगे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जो फजर में नहीं उठता है उसके कान में शैतान मुंह। हाँ, किताब में लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ है, साहब अपने घर से नहीं बताते। जो सुबह उठता है ना उसका मिजाज फ्रेश रहता है, और जो 9 बजे उठेगा उसका देखिए परेशान रहता है। शैतान उसको उस लायक ही नहीं बनाता। सुबह उठिए, मिजाज फ्रेश रहेगा, नमाज पढ़िए, उसके बाद अपने काम। आगे लिखा है दित्तिये नीनाना, दूसरा नहीं है, नीनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। यह हमारे भाई की किताब में लिखा हुआ है। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीका ला। हमारी किताब में लिखा हुआ है वहदहू ला शरीका ला, रब के बारे में, वो अकेला है, दूसरा शरीक नहीं है। उनकी किताब भी कहती है दूसरा नहीं है, न दूसरा हो सकता है। हमारा भी ईमान है, अकीदा है, न मेरा खुदा दूसरा है और न दूसरा हो सकता है। तो एक तरफ उनकी किताब रहे, एक तरफ आपकी किताब रखे, और रब की रबूबियत का अंदाजा लगाते जाइए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी बहुत संस्कृत बाकी है ना? आपने मिजाज बनाया तो कुछ और सुनाऊंगा। ये 3 किताब से एक श्लोक पढ़ा, अभी तफसीली गुफ्तगू कर नहीं रहा हूं, सिर्फ मतलब सुना रहा हूं। 4थी किताब में लिखा है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। सुनिए, अच्छा इस श्लोक का मतलब हम सुनाएंगे। अभी एक बात सुनाते हैं, आप अपने दिमाग में बसाए रखें, पूरी दुनिया का खुदा को देखा है? देखा है? मानते हैं? मानते हैं? बगैर देखे कैसे मानते हैं? आपके गांव का नाम फिर भूल गया, लकड़ी मकरियार, लंबा नाम है। लकड़ी मकरियार का कोई आदमी आया सिवान से, बोले सिवान से आ रहा हूं, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, मर गया। तो आप बोले झूठ बोलता है, बोलता है ईमान से कहते हैं, झूठा। बोले कसम खुदा की कहते हैं। आपके गांव का आदमी एक्सीडेंट देख के आया तो आप नहीं मान रहे, कसम खा रहा है पर भी नहीं मान रहे, और अल्लाह को बगैर देखे कैसे मान लिया? तो आपका जवाब हुआ इब्राहिम रजा, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। हमने उसे बेदेखे खुदा, जोर से बोलिए बेदेखे खुदा। पूरी दुनिया का खुदा एक है, पूरी दुनिया का खुदा एक है। इसको जगाओ, सो रहा है, सो रहे हो, हाथ उसमें से निकाल लो, तब नींद नहीं आएगी। हाँ, गर्मा गया है। हाँ, जब बदन गर्म हो जाता है तब ना नींद आती है।
अल्लाह, बोले हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई जलसे में, हम तो उधर देख ही नहीं रहे थे, सब अभी तक है। ओहो, अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। जलसा में बहुत जाती है सब, है ना, नमाज नहीं पढ़ती है। हाँ हो गया। हाँ, झगड़ा भी बहुत करती है ना। चुगली में तो सब ट्रेन फेल, है ना। इनको अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, कहिए आमीन, है ना। जलसे में इन तो आते हैं, बड़ी अच्छी बात है ना, लेकिन जहां बैठेंगे वहीं बात करती रहती है। इसका अगर बस चल जाए तो नमाज में बात कर लेगी। हाँ जी, अल्लाह ताला इन लोगों को अच्छी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक बात है, नमाज नहीं पढ़ती है लेकिन रोजा बहुत रखती है। कहाँ जा रहा है? इमाम साहब बुला रहे हैं, देखिए इमाम साहब यही है। रोजा बहुत रखती है। 10 बजे दिन में बोल दीजिए आज फला का रोजा है, रह जाओ, बगैर शहरी खाए स्टार्ट। है ना, बहुत अच्छी बात है। जलसा सुनिए, है ना, लेकिन घर जाइए तो कल से नमाज शुरू कर दीजिए, समझे कि नहीं। जलसा में आने से कोई फायदा नहीं है। जलसा तो आपके घरे पर है। हाँ, इनका जलसा यहाँ क्या है साहब, इस जलसे से उनको क्या फायदा मिल रहा है। ये जलसा में नहीं आवे, सिर्फ अपने घरे रहे, पर्दे में रहे, अपने शौहर के सच्ची वफादार बन जाए तो जन्नत मिल जाएगी। कह दिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से। इनको घर पे ही रहना चाहिए, जलसे में नहीं आना चाहिए। जलसे में क्या करना, जन्नत जलसे में थोड़ा है, जन्नत इनके घरों में ही है। ये अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, इस्लाम सिखाएं, अपने शौहर के वफादार बन जाएं, चुगली बंद कर दें, नमाज शुरू कर दें। इन 5 बातों पे अमल करके जन्नत चली जाए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहिए ना। हाँ, अच्छी बात है। हम उधर देखे, हम दूसरी तरफ चले गए। हम क्या आपको सुना रहे थे, पूरी दुनिया का खुदा, पूरी दुनिया का खुदा एक है। एक गांव है, आपके दिमाग में कुछ बात उतारना चाहता हूं। एक गांव क्या है, एक गांव में पादरी धर्म वाले आ गए। पादरी धर्म के चंद मुल्ला, मौलाना, उनके धर्म का मुल्ला जी, पगड़ी बांध के, जुब्बा पहन के, अच्छा लकड़ी में मकराहा, मकरियार, लकड़ी मकरियार में जलसा है। तो आज जुब्बा वाले भी आए हैं, पगड़ी वाले भी आए हैं। आज जलसा खत्म हो जाएगा और 3-4 दिन के बाद आपके इस चौक पे 10 आदमी ऐसी पगड़ी पहन के, ऐसे जुब्बा पहन के आ जाए और आपके चौक पे खड़ा हो जाए, तो भीड़ लगानी पड़ेगी कि अपने आप लग जाएगी? अपने आप। कहां से आया, क्या बात है। तो चंद मुसलमान के गांव में चंद पगड़ी वाले पादरी धर्म वाले आ गए। गौर से सुनना जी, मिजाज एकदम हरा हो जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। हैं, आ गए। अब मुस्लिम का गांव था, तो गांव के लोग दौड़ के गए, भाई कौन आया, कहां से आया, क्या बात है ना। अब देहात के मुसलमान तो ऐसे ही सीधे साधे होते हैं। पगड़ी वाले मौलाना लोगों की बड़ी कदर करते हैं, मौलाना लोगों की बड़ी इज्जत करते हैं। लोग आ गए, कहा साहब क्या बात है, कहां से आए हो? कहा पहले पूरे गांव वाला जमा हो जाओ तब बताएंगे कहां से आए। धीरे 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 पूरे गांव के लोग जमा हो जाए। हो गए, चौकी लगा दिया, कुर्सी लगा दिया। ये मुल्ला लोग जाके चौकी पे बैठ गए और गांव वाले सब नीचे खड़ा होकर टुकुर टुकुर देख रहे, पता नहीं कहां से आया, क्या कहेगा। कहो साहब बोलो ना, कहां से आए हो, क्या कहना चाह रहे हो। कहा सुनो, तुम लोग कितने खुदा को मानते हो? तो गांव के जाहिल मुसलमानों ने कहा एक खुदा को। सुभान अल्लाह। हम लोग कितने खुदा को मानते हैं? कहा कि सुनो, तुम लोग एक खुदा को मानते हो? कहा
कहा तुम लोगों से 3 सवाल है, अगर जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं तो मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। लोग घबरा परेशान हो गए कि लोग क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, परेशान घबराए हुए। एक आदमी से आपका मसला हल नहीं हुआ, उनसे भी बात कर ली, फिर वही बात इनको कहने आ रहे हैं। एक आदमी से मसला हल कर लो, सब लोग तुम्ही को देख रहे हैं, हल कर दीजिए ना। कोई मौलाना जाना चाहते होंगे, नजराना दे दीजिए, चले जाएंगे, हम समझ रहे हैं ना। वही खबर आई, जाइए छोड़ दीजिए, वो लोग जाएंगे, नमाज वमाज पढ़ाना है ना। जरा इधर देखिए, इधर देखिए, कहा कितने खुदा की पूजा करते हो? तो सबने कहा एक खुदा की। कहा खुदा को देखे हो? तो गांव वाले जाहिल लोग थे, बोले ना। कहा कि तुम्हारे खुदा के बारे में 3 सवाल करूंगा, अगर जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं तो मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा कही, सुन रहे हैं? हाँ, अब उठ रहे थे, आप लोग उसी को देख रहे हैं। हमारी एक बीमारी है कि हमको नहीं देखेगा तो हम तकरीर नहीं करते, हमको देखते रहना होगा, है ना। सुनिए सुनिए, कहा के 3 सवाल अगर जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो मैं जो कहूंगा सो मानना पड़ेगा। गौर से सुनिएगा, कसम खुदा की बहुत ही लुत्फ आएगा। गांव वाले बोले बोलो कौन सा सवाल है? कहा कि तुम्हारा खुदा है? तो सबने कहा खुदा अगर है तो खुदा इस टाइम क्या कर रहा है? खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? खुदा है तो खुदा किधर देख रहा है? कितने सवाल हुए? क्या नाम है आपका? इमामुद्दीन साहब। सुबह सुबह चाय की दुकान पे इनसे कोई आदमी पूछे कि खुदा अभी क्या कर रहा है बताइए, ये बोलेंगे भागता कि नहीं, मूड हमारा खराब कर रहा है, हमको क्या मालूम है क्या कर रहा है। उटंग पटंग लग रहा है कि नहीं सवाल, लेकिन सवाल है, इसका जवाब भी है। का खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? अब गांव वाले जाहिल मुसलमानों की हालत खराब, टेंशन हो गया। 2 पहर हो गए, जवाब नहीं बन पा रहा जी। 2 पहर, इतने में एक छोटा सा बच्चा मदरसा से पढ़ के आया। सुभान अल्लाह। अब बच्चों की आदत होती है जहां भीड़ लगे खुद ब खुद पहुंच जाए, सही बात है ना। हाँ, वो भी जाके खड़ा हो गया। एक से पूछा चाचा जी का क्या है? का स्टेज पे मुल्ला लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं? बोले नाटक नहीं कर रहे, हम लोगों का पसीना छोड़ा रहे हैं। का क्या कर रहे हैं? का चुप रहो, का कुछ तो बताओ। का इनका 3 सवाल है, अगर जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं तो इन्हीं का धर्म कबूल करना पड़ेगा। उस बच्चे ने कहा कि सवाल क्या है? कहा कि चुपचाप रहो, नहीं समझोगे। टेंशन में थे वो लोग। कहा कि थोड़ा बताइए ना। बोल नहीं समझेगा, थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ नहीं समझेगा। कहा नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हमको भी मजा मिल जाएगा, थोड़ा बताइए तो उस चचा ने कहा कि इनका सवाल है खुदा क्या कर रहा है, खुदा देखता किधर है, खुदा से पहले क्या था? उस बच्चा ने मुस्कुराया, कहा जवाब तो मैं दे दूंगा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा इसका जवाब मैं दूंगा। कहा तुम देना? कहा हाँ। उस बच्चे ने भीड़ को फाड़ता हुआ स्टेज के करीब पहुंचा, है ना। कहा मुल्ला क्यों कर रहे हो हल्ला? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सारे लोग परेशान थे, अल्लाह ने मुहाफिज भेज दिया। वो बच्चा कोई और नहीं है, उस बच्चा का नाम सुभान अल्लाह, उस बच्चा का नाम इमाम आजम। छोटी उम्र है, स्टेज के करीब हुए। मुल्ला क्या लग रहा है? बोला कि 3 सवाल है, जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो मेरा धर्म कबूल करना पड़ेगा। उस बच्चे ने कहा कि मैं तुम्हारा जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। का सवाल करो। जैसे ही सवाल करना चाहा, इमाम आजम ने फरमाया चुप, जवाब तो मैं दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। का क्या शर्त है? का स्टेज छोड़ो, नीचे आओ। सवाल नीचे से किया जाता है, जवाब ऊपर से दिया जाता है। जब वो कुर्सी छोड़ के नीचे गया
वो बच्चा आके कुर्सी पे बैठ गया, कहा नीचे से सवाल करो। नीचे से कहा कि खुदा अभी क्या कर रहा है? इमाम आजम ने कहा तुमको कुर्सी से हटा रहा है, मुझको कुर्सी पे बैठा रहा है। वो तो इज्जतमंतशा वो तो जिल्लमंतशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अल्लाह ने हमको इज्जत दे दी, मैं कुर्सी पे बैठ गया, अल्लाह ने तुझको जलील कर दिया, तू नीचे चला गया। पगड़ी वाले की पगड़ी ढीली हो गई। कहा बेटा जवाब तो बड़ा सुंदर दिया। का दूसरा सवाल बोलो। नीचे से सवाल किया खुदा किधर देखता है? इमाम आजम ने कहा जवाब दे दूं? कहा दे दो। तो छोटी उम्र है इमाम आजम की, आपने फरमाया कि एक मोमबत्ती मंगाओ। क्या मंगाओ? मोमबत्ती जानते हो? देखे हो किसको बोलते? लालटेन को। लालटेन देखा? लालटेन का देखे तू, खत्म हो गया लालटेन का जमाना। लालटेन हाँ वो फोटो में देखा होगा, फोटो में ओरिजिनल तो खत्म है। अभी इधर हम तकरीर कर रहे थे मोतिहारी साइड में, तो हमारी तकरीर में एक वर्ड आया डोली। क्या आया? डोली का। मैंने कहा डोली देखे हो? देखो छोटा बच्चा बोला देखे। हम बोले तुम डोली कब देखा रहे? तो बोला फिल्म में देख ले बानी, अभी कुछ देर का फिल्म में देख ले बानी। अब बताइए ये सबको फिल्म याद इतना है, जितनी किताब याद नहीं होती उससे ज्यादा। छोटा छोटा बच्चा मोबाइल ऐसा चलाएगा कि आपका दिमाग खराब कर देगा। सही बात है। हाँ उसको पैंट पहनने नहीं आता है, मोबाइल चलाने आता है। हाँ तो वही देखिए, मैंने कहा क्या कहा अभी? लालटेन। छोटका बोला देखे है ना। सुनिए, कहा मोमबत्ती मंगाओ। मोमबत्ती मंगाया, कहा जलाओ, जला दिया। अब इमाम आजम कहते फिर से सवाल करो। उसने कहा कि खुदा किधर देखता है? इमाम आजम ने कहा कि मोमबत्ती की रोशनी किधर है? खुदा देखता किधर है? तो उस बच्चे ने कहा मोमबत्ती की रोशनी किधर है बताओ। अब पगड़ी वाले पगड़ी खुजा रहे हैं। क्या बोला? तो एक ने कहा मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है। इमाम आजम ने फरमाया वल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, मेरे रब का नूर जमीन और आसमान पे साया फिगन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का तीसरा सवाल बोलो। अब ये लोग अपना भागने की तैयारी कर रहा है। कहा अब बचेंगे नहीं, अब तो जवाब दे मिल ही जाएगा। तीसरा सवाल यह है कि खुदा से पहले क्या था? इमाम आजम ने फरमाया गिनती आती है? कहा हाँ। का गिनती गिनो। का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। का पलटने आता है? कहा हाँ। का पलट दो। का 9 8 7 6 5 4 3 2 1। का आगे बढ़ो। का 1। का आगे बढ़ो। का 1। इमाम आजम कह रहे हैं छोटी उम्र में आगे बढ़, तो उसने कहा 1। का आगे बढ़ो। का 1। का आगे क्यों नहीं बढ़ता? उसने कहा 1 से पहले कुछ नहीं है। इमाम आजम ने कहा मेरे खुदा से पहले कुछ नहीं है। मेरे खुदा से पहले पूरी दुनिया का खुदा, और जोर से बोलिए पूरी दुनिया का खुदा एक है। आपके जहन में बात उतारने के लिए वाकया मेरे जहन में आया तो मैंने सुना दिया। आइए एक बात और बताता हूँ। एक श्लोक हमने और पढ़ा। क्या पढ़ा? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजोति। सुनिए सुनिए सुनिए, वो कहते हैं ना पूरी एक ओंकार एक ही है जो पूरी दुनिया का, एक ही है जो संसार का निराकार। सतनाम उसी का नाम सच्चा है। किसका नाम सच्चा है? जोर से बोलो। उसी का नाम अच्छा है ना। कहते उसी का नाम सच्चा है। कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। नरभू वो किसी से डरता नहीं है। उसको बात कर रहा है। ये सब मदरसा में पढ़ता है सब। हाँ ठीक है। चला रहे मोबाइल? चलाओ चलाओ।
वीडियो कर रहे हो, कर ले। सुनिए, नरभू उसको किसी का डर नहीं होता। किसको? जोर से बोलिए, अल्लाह को। ए ए ए क्या हमारी ही तकरीर में उठक बैठक कर रहा है? जाएगा? जाओ 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 जाओ, कहीं गड़बड़ हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ। आप लोगों को बात समझ में आ रही है? सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना? आप लोगों को समझ में आ रही है ना? तो आज फजर से शुरू कीजिएगा ना? बोलिए इंशाअल्लाह। बोले समझ में आ रहा है? बोले जी फजर से शुरू करेंगे तो वोल्टेज कम हो गया है, साउंड कम। एक जलसे में एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, बोले समझ में आ रही है बात? बोले जी। बोले खाक समझोगे, इतनी तकरीर करता हूँ नमाज नहीं पढ़ते हो। क्या बताऊं हजरत, इस्लाम बहुत पीछे है। उस जलसा में एक आदमी का नाम था इस्लाम, और वो पीछे बैठा हुआ था। अब इसमें किसी का नाम इस्लाम हो तो तकलीफ नहीं मानिएगा। तो इस्लाम बैठा हुआ था पीछे, इस्लाम उठ के बीच में आ गया। मौलाना तकरीर करते करते बोले कि अब नहीं आएंगे मकरा, कौन गाँव है, लकड़ी मकरियार में नहीं आऊंगा। यहाँ के लोग समझते नहीं है, जुमा नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, इस्लाम अभी भी पीछे है। तो इस्लाम और आ गया। मौलाना की जब तकरीर खत्म होने लगी, कहा कि क्या बताऊं, इतनी तकरीर करे, गला फाड़ फाड़ के तकरीर करता हूं, कोई दिन पर नहीं चलता, बात नहीं मानता, वजू करने नहीं आता है, क्या कहें, अभी भी नहीं सुधरा, इस्लाम पीछे है। तो इस्लाम आ गया। मौलाना बोले भाइयों अब मैं जा रहा हूं, आप लोग नमाज पढ़ना, इस्लाम धर्म पर चलना। लेकिन इतना समझाने के बाद भी नहीं समझते हो इस्लाम कितना पीछे है। इस्लाम खड़ा हो गया, कहा मौलाना कहाँ बैठे? अब इस्लाम पीछे है, इस्लाम पीछे है, इस्लाम आगे आ गया, हमारा भाई कलाम पीछे, आपको दिखाई नहीं? खाली इस्लाम ही पीछे, कलम हुआ तो वहीं बैठा हुआ है। तो ये सब हालत होती है जलसों की। चाचा मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए ना। ओह सुभान, कितना अच्छा चेहरा आपका चमक रहा है। जलसा में मुंह नहीं, मुंह भी खोलिए, कान भी खोलिए। और कुछ लोग कान भी बांध लेते हैं, मुंह भी बांध लेते हैं, न बोले और न सुने, बस गूंगा बहरा बैठे रहिए। सुनिए भी और बोलिए भी, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलने से बहुत सवाब मिलता है। हाँ, हम आसान उर्दू में समझाते हैं ना, ये लोग बुखारी शरीफ पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं। बुखारी शरीफ में लिखा है, आसान आसान लफ्जों में सुनिए, बुखारी शरीफ में लिखा हुआ, क्या लिखा मालूम है? कि सुभान अल्लाह कहने में बहुत हल्का है, सुभान अल्लाह, और मिजान पे बहुत भारी है। क्या मतलब? इसका सवाब बहुत ज्यादा। एक बार सुभान अल्लाह बोलने से बहुत सारी नेकियों में इजाफा हो जाता है। तो जोर से कह दीजिए, एक बार और कह दीजिए। एक आदमी कयामत के मैदान में अपने माँ को ढूंढता हो, किसको ढूंढता होगा? माँ को ढूंढेगा, माँ को, माँ को ढूंढेगा, माँ मिल जाएगी। आपने सुना ना उलमा की तकरीर में कि कयामत में न बेटा बाप का होगा, न बेटी कोई किसी का नहीं होगा। तो वो लड़का माँ को ढूंढते 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 उतने भीड़ में माँ को ढूंढ लेगा, माँ से मुलाकात हो जाएगी। बोलेगी अम्मी अम्मी अम्मी, वो समझ रही है कि काहे अम्मी अम्मी कर रहा है। बोले बोलो। बोले देखो ना, अल्लाह ताला ने हमें 60 साल की जिंदगी दिया, हमने बहुत नेकी कर लिया, बहुत नेकी किया, बहुत नेकी है मेरे पास। इतनी मोहलत हमें नहीं मिल पाई कि हम एक बार और सुभान अल्लाह बोल लेते। अगर एक बार हम और बोल लिए होते दुनिया में, तो आज हम जन्नत में चले जाते। एक सुभान अल्लाह की नेकी घट गई और उसके लिए मैं फंसा हुआ हूं, तुम दे दो, हम चले जाते हैं जन्नत में। माँ बोलेगी भाग, मूड खराब करता है। हम तो अपने शौहर को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? जिसकी पूरी जिंदगी खिदमत की है, जिसके कपड़े धोए हैं, जिसके पखाना साफ किए हैं बीमारियों में, जिनके
लिए मैंने अपने आप को हमेशा खड़ी रही। हमारे पास भी आज एक अल्हम्दुलिल्लाह की नेकी घटी, जन्नत में जाने के लिए हम उसको ढूंढ रहे हैं। इसको सुनाने का क्या मतलब है? सुनाने का मतलब यह है कि जितना बस अल्लाह का जिक्र करते रहिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहिए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने वाला जो कसरत से पढ़ेगा ना, मैदान कयामत में एक नेकियों का पहाड़ नजर आएगा। इसको पढ़ना चाहिए और हमारी माँ बहनों को भी पढ़ना चाहिए। इन लोगों को और भी ज्यादा पढ़ना चाहिए। ये सबको तो यादें नहीं है, खाली गाना याद है। गाना मतलब फिल्मी नहीं, गीत 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 गीत। मत पूछो रे भाई, इतना याद है, इतना याद है कि शादी ब्याह में देखिएगा, एक शुरू करेंगे